Now when you take a look at this and when you want to participate, okay, let's see how to participate in a easy way. Okay, let's see how to participate in a easy way, and let us try and understand. Okay, let us try and understand the two F's of price action. So let's see now how to understand this. So first F is follow through. ठीक है, फॉलो थ्रू. फॉलो थ्रू यानी क्या? फॉलो थ्रू यानी जब भी कोई प्राइस एक्शन हो रहा हो, ओके, जब भी कोई प्राइस एक्शन हो रहा हो और आपने देखा है उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को, आइदर ऑन अ इंट्राडे और ऑन अ मल्टी डे, हमें देखना है कि क्या उस मोमेंट के बाद इज द प्राइस गोइंग अप. तो फॉर एग्जांपल, if you see here that a candle is formed, then you got to see if price is going up after this. You can see here if price is going up after this. अगर इसके ऊपर अगर चलने लगता है तो आप बोल सकते हैं कि ये पहला कैंडल था और इसके बाद इसके ऊपर एक दूसरा कैंडल बना. That means the price is going up above this. So yes, there is a continuation, there is a intention to go higher. तो मैं यहां पर काम करूंगा. How many of you got this? This is called as follow through. That a price is formed और इसके आगे और एक कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, तो मैं काम कर सकता हूं. तो एक फॉलो थ्रू हो रहा है कि यहां पर एक कैंडल बन गया, इसके आगे और एक कैंडल बना, तो प्राइस इसके आगे चलने लगा, तो मतलब फॉलो थ्रू हो रहा है ऊपर की तरफ. इन द सेम वे फॉलो थ्रू टू द डाउन साइड विल बी लाइक दिस. सपोज दिस इज अ कैंडल and if this is a candle like this is follow through to the downside. So this is your downside and this is your up. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आगे जब भी हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आपको समझ में आएगा. बट एट द करेंट जंक्चर वी आर ट्राइंग टू पुट टू एंड टू टुगेदर, और हम फिलहाल वी आर लर्निंग हाउ टू राइट द अल्फाबेट एंड देन वी विल फॉर्म सेंटेंसेस. ओके, so all of you should understand the concept of follow through. So now follow through का example देख लेते हैं. Okay, now you can see here that trend line breakout and follow through to the upside. Trend line breakout and follow through to the upside. Okay, you will get an understanding now, right? What do you mean by follow through? आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस का और इसके आगे एक ब्रेकआउट हो रहा है. सो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हुआ और फॉलो थ्रू, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आगे चला. इधर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आगे चला. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? गॉट द फर्स्ट एग्जांपल? लुक एट द सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल में क्या? कंसोलिडेट हुआ फिर ब्रेक डाउन हुआ, कंसोलिडेट देन ब्रेक डाउन. तो यहां पर फॉलो थ्रू टू द डाउन साइड, यहां पे ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस हुआ एंड फॉलो थ्रू टू द डाउन साइड. दिस इज फॉलो थ्रू टू द डाउन साइड, दिस इज फॉलो थ्रू टू द अप साइड. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? गिव मी अ थम्स अप. यहां पर फॉलो थ्रू मतलब जो बुलिश मूवमेंट होना है वो यहां पर हो रहा है. सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा तो बाय करेंगे, सपोर्ट को तोड़ा तो सेल करेंगे. ये सिंपल ट्रेडिंग फिलॉसफी है. नाउ वी आर गोइंग टू द अदर वन. ओके, नंबर 3 इज गैप अप. ओके, मेनी ऑफ यू सेड दैट यू गेट स्टक इन गैप अप. करेक्ट. आप क्यों गैप अप में स्टक हो जाते हो? क्योंकि जैसे गैप हुआ, अपवर्ड गैप हुआ, ले लिया, गैप अप हुआ सीधा ले लिया, गैप डाउन हुआ सीधा बेच दिया. ओके, यू कैन टेक रिवर्स ट्रेड, बट देन व्हाट हैपेंस if it gaps up, if it gaps up and then it doesn't go up. गैप अप होने के बाद अगर वो चलेगा नहीं तो फिर कैसे काम करेंगे? या अगर गैप अप हुआ और फिर चलेगा नहीं तो क्या है? उसका मतलब है कि गैप अप के बाद वो चला नहीं.
राइट। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम गैप अप हुआ और जब चलने लगा, that is when we'll participate. So where will we participate? In this one. Okay, I'm talking about this. Okay, you will participate here in this candle, जहां पर मैंने ये एरो डाला है, दिख रहा है आपको? क्योंकि ये गैप अप हुआ, मैंने उस लॉन्ग बॉडी कैंडल, आपको दिख रहा है ये लॉन्ग बॉडी कैंडल, ये लॉन्ग बॉडी के कैंडल के ऊपर चल रहा है, तो लॉन्ग बॉडी कैंडल के ऊपर चल रहा है, तो वहां पर हम काम करेंगे। हमने ऑफ यू गॉट दिस, गिव मी अ थम्स अप। ये लॉन्ग बॉडी कैंडल के ऊपर चल रहा है और इसकी वजह से मैं पार्टिसिपेट करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूड है, राइट। यहां पर बुलिश बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूड है, यहां पर लंबा बड़ा कैंडल है, तो उसका मतलब है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में। तो चलिए दूसरे साइड पे, ये रहा आपका गैप डाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 4। तो गैप डाउन एंड फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू, फॉलो, पता है ना सबको, फॉलो का मतलब मैं इसके पीछे पीछे चल रहा हूं, यहां पर पीछे पीछे टू द डाउन साइड, यहां पर पीछे पीछे टू द अप साइड। ऑल राइट। सो नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट द नेक्स्ट एफ विच इज फेलियर। फेलियर का मतलब क्या है? रिवर्स, गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ। गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, दोनों इज द सेम थिंग। व्हाई? गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, बेसिकली इट इज सेइंग एक नया मोमेंटम शुरू हो रहा है, बट उस मोमेंटम शुरू होने का झंडा दिखा के उसके बाद वहां पर कोई भी एक्शन नहीं होता है, दैट क्लियरली मीन्स दैट we are not interested to go in that direction. So failure is when price action is unable to continue, it is unable to continue the movement in the direction of the breakout। ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों सेम है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज व्हेन यू आर कॉलिंग इट एज अ फेलियर। नाउ फेलियर इज मोर यूजफुल टू प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। कैसे? कई लोग ने कहा कि आप शॉर्ट करोगे, you will only short when you see a failure, okay, you should always wait for a failure to emerge। so वो कैसे देखेंगे? okay, you can see here the first one, you can see that यहां पर जो कैंडल बनता है, उस कैंडल का हाई जब क्रॉस होने लगेगा, दैट मीन्स दैट वहां पर जो सेलिंग प्रेशर थी, ओके, दैट हैज बीन अब्सॉर्ब्ड। बट फेलियर इज व्हेन यहां पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू टू होल्ड and it started pushing the price down, so this is where you will enter। got it? in the same way, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखिए यहां पर एक हुआ, ऊपर गया और यहां से फेल हो गया, रेजिस्टेंस पर आया। हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट पे प्राइस होल्ड करना चाहिए, रेजिस्टेंस पर प्राइस फेल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पर सप्लाई आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सप्लाई जोन। सपोर्ट पर डिमांड आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बाई जोन या डिमांड जोन। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर ये सारे, सॉरी, ये जो है ये सारे डिमांड जोन है, दिस इज अ डिमांड जोन, दिस इज अ डिमांड जोन। तो डिमांड जोन पर जब आता है, आपको देखकर काम करना है, ओके। सेम वे सप्लाई जोन पे आता है, तभी आपको देखकर काम करना है, ओके।